हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेंसिक ज्ञान। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक को, जिसका नाम है माइक्रोस्कोपी। अब अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो फॉरेंसिक साइंस में इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन जो होता है उससे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आते हैं। अब अगर हम स्पेशल माइक्रोस्कोपी की बात करें तो जैसे मैग्निफिकेशन हो गया, रिजोल्यूशन, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव लेंस, फ्लोरोसेंस, और ये स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन आज की वीडियो में हम माइक्रोस्कोपी को इतने इजी और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को जीरो नॉलेज भी हो तब भी उसे हर कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा और प्रॉपरली वो हर चीज को समझ पाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। और बिलीव मी, आज के बाद माइक्रोस्कोप आपको एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं बल्कि एक इजी साइंटिफिक टूल लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपने कभी सोचा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एक छोटे से हेयर से क्रिमिनल तक कैसे पहुंच पा जाते हैं, या एक छोटे से फाइबर से, ब्लड स्टेन से माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स कैसे पूरे केस को सॉल्व कर देती हैं? इन ये सब पॉसिबल होता है माइक्रोस्कोपी की वजह से। माइक्रोस्कोपी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है माइक्रोज मतलब स्मॉल या टाइनी, और दूसरा है स्कोपिन मतलब ऑब्जर्व करना या देखना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो माइक्रोस्कोपी एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसके थ्रू हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो नेकेड आई से क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं। अब नेकेड आई से विजिबल क्यों नहीं होती हैं? क्यों? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, सेल हो गया, फाइबर हो गया, हेयर डिटेल्स, पोलन ग्रेन्स, ग्लास पार्टिकल्स। इन सबको हम नहीं देख सकते। ह्यूमन आई की एक लिमिटेशन होती है, वो एक सर्टेन साइज से छोटी चीजों को प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, और यही लिमिटेशन माइक्रोस्कोप ओवरकम करता है। माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है और उसकी माइन्यूट डिटेल विजिबल बना देता है। फॉरेंसिक साइंस में माइक्रोस्कोप का रोल बहुत ज्यादा ह्यूज है। क्राइम सीन से जो टाइनी एविडेंस कलेक्ट होते हैं, जैसे हेयर, फाइबर, गनशॉट रेजिड्यू, ब्लड सेल, फिंगरप्रिंट्स, उन सबको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनालाइज किया जाता है। कई बार एक टाइनी फाइबर का टुकड़ा या एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पूरे मर्डर केस को सॉल्व कर देता है। इसीलिए माइक्रोस्कोप फॉरेंसिक लेबोरेटरी का एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आप ऐसे समझ लो, माइक्रोस्कोप फॉरेंसिक साइंटिस्ट की आंखों की पावर को कई गुना इंक्रीज कर देता है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री। सबसे पहला माइक्रोस्कोप अप्रोक्स 1590 के अराउंड हैंस और जेनसेन ने डेवलप किया था। ये फादर सन का ड्यूओ था, और इन्होंने मल्टीपल लेंसेज को कंबाइन करके एक अर्ली माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद 1675 में एंटनी वान ने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, पहले साइंटिस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जिस्टेंस के बारे में प्रॉपरली पता ही नहीं था। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही साइंटिस्ट को एक कम्प्लीटली नई इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में पता चला है। मतलब माइक्रोस्कोप ने सिर्फ साइंस को इम्प्रूव नहीं किया है, उसने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ही चेंज कर दी है। फिर आगे बढ़ते हैं, 1878 में अर्नेस्ट एबे ने माइक्रोस्कोप रिजोल्यूशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, रिजोल्यूशन। बहुत स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज को बड़ा करना, और रिजोल्यूशन मतलब इमेज को क्लियर बनाना। अगर इमेज सिर्फ बड़ी हो गई है लेकिन ब्लरी है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मोबाइल कैमरा से बहुत जूम कर लो बट इमेज ब्लर हो जाए। रियल क्वालिटी क्लियरिटी में होती है, सिर्फ साइज में नहीं होती। उसके बाद 1932 में फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था, और फिर 1981 में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, जिससे 3D इमेजिंग पॉसिबल हुई। मतलब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होती चली गई। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के बारे में। ये माइक्रोस्कोप का फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हेड।
हेड माइक्रोस्कोप का अपर पोर्शन होता है जिसमें ऑप्टिकल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आईपीस। फिर सेकंड पार्ट है आर्म। आर्म माइक्रोस्कोप के हेड को बेस से कनेक्ट करता है और माइक्रोस्कोप को कैरी करते वक्त इसी पार्ट को होल्ड किया जाता है। फिर आता है थर्ड पार्ट जो कि होता है बेस। बेस माइक्रोस्कोप को सपोर्ट देता है। आप इसे माइक्रोस्कोप की फाउंडेशन समझ सकते हो। इसी बेस में इल्यूमिनेशन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अब अगर सिंपल समझो आप लोग, तो अगर माइक्रोस्कोप एक बिल्डिंग होता है तो बेस उसकी फाउंडेशन होती है, आर्म सपोर्ट पिलर होता है और हेड वर्किंग एरिया होता है। अब आते हैं माइक्रोस्कोप के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। ये वही पार्ट्स हैं जो एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला पार्ट है आईपीस। आईपीस को ओकुलर लेंस भी बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोप के टॉप पर होता है जहां हम ऑब्जर्व करते हैं। जनरली इसका मैग्निफिकेशन 10x होता है। अब 10x का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एक्चुअल साइज से 10 टाइम्स बड़ी दिखाई देगी। अब नेक्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये माइक्रोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज डिफरेंट मैग्निफिकेशन में आते हैं, 4x में भी, 10x, 40x, 100x। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि टोटल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू आईपीस लेंस इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन। ओके, ये फॉर्मूला फॉरेंसिक और बायोलॉजी एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अगर नॉर्मली हम एग्जांपल से समझे, अगर आईपीस लेंस 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस 40x है तो टोटल मैग्निफिकेशन होगी 400x, यानी ऑब्जेक्ट 400 टाइम्स बड़ी दिखाई देगी। अब नेक्स्ट पार्ट है कंडेंसर। कंडेंसर लाइट को स्पेसिमेन पर प्रॉपरली फोकस करता है। आप इसे टॉर्च की तरह समझ लो। अगर टॉर्च की लाइट प्रॉपर फोकस हो तो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होता है। वैसे ही कंडेंसर इमेज क्लियरिटी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट पार्ट है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल करता है। अगर बहुत ज्यादा लाइट होगी तो इमेज वॉश्ड आउट लग सकती है, और अगर कम लाइट होगी तो ऑब्जेक्ट डार्क दिखाई देगी। तो डायाफ्राम प्रॉपर ब्राइटनेस मेंटेन करता है। अब माइक्रोस्कोप के कुछ इंपॉर्टेंट और पार्ट समझते हैं। सबसे पहले है स्टेज। स्टेज वो प्लेटफॉर्म होती है जहां स्पेसिमेन स्लाइड रखी जाती है। स्टेज क्लिप साइड्स को स्टेबल होल्ड करते हैं। मैकेनिकल स्टेज में नोब होते हैं जिनकी हेल्प से स्लाइड को एक्यूरेटली मूव कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर माइक्रोस्कोप का लाइट सोर्स होता है। विदाउट लाइट इमेज विजिबल ही नहीं होगी। जैसे डार्क रूम में बिना टॉर्च के कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे ही माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आती है एडजस्टमेंट नोब। दो टाइप की नोब होती हैं, एक तो कोर्स एडजस्टमेंट नोब, फिर दूसरा होता है फाइन एडजस्टमेंट नोब। कोर्स नोब इमेज को अप्रोक्सीमेटली फोकस करता है। फाइन नोब्स इमेज को शार्प और क्लियर बनाता है। बिगनर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्टली हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन साइंटिफिकली करेक्ट मेथड होता है, पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस से स्पेसिमेन लोकेट करो, उसके बाद ग्रेजुअली हायर मैग्निफिकेशन पर शिफ्ट करो। इससे फोकसिंग इजी हो जाती है और स्लाइड डैमेज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रैक स्टॉप। ये ऑब्जेक्टिव लेंस को स्लाइड से टकराने से बचाता है। अब आगे हम देखते हैं कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। मेनली दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस होता है, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, आपने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया ही होगा। टेक्निकली वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिक मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मल्टीपल लेंसेज यूज होते हैं, इसलिए उसकी मैग्निफिकेशन और इमेज क्वालिटी दोनों बेटर होती हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉरेंसिक और बायोलॉजी लेबोरेटरीज में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। इसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ, जैसे कि हायर मैग्निफिकेशन देता है, बेटर रिजोल्यूशन, बेटर क्लैरिटी, एडवांस टेक्निक्स को सपोर्ट करता है। आप सिंपल माइक्रोस्कोप को बेसिक टूल समझ लो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को प्रोफेशनल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। अब हम स्पेशलाइज्ड जो माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स होती हैं उन पर आते हैं। तो सबसे पहली है हमारी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। नाम डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन
कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसमें स्पेसिमेन पर स्पेसिमेन की लाइट डाली जाती है, फिर स्पेसिमेन के अंदर प्रेजेंट फ्लोरोफोर एक्साइटेड हो जाते हैं और ये लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं। इसी एमिटेड लाइट से इमेज फॉर्म होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर यूवी लाइट डालो और वो ग्लो करने लगे तो वो फ्लोरोसेंस का एग्जाम्पल है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे कि हम डीएनए में स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी, पैथोजन डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, फॉरेंसिक बायोलॉजिकल एविडेंस एनालिसिस। ओके, तो और यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इसके प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा स्टीरियो माइक्रोस्कोप। स्टीरियो माइक्रोस्कोप को डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। इसमें 2 ऑप्टिकल पाथ्स होते हैं, इसलिए ये 3D इमेज प्रोवाइड करता है। 3D इमेज का एडवांटेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डेप्थ भी विजिबल होती है। ये लो मैग्निफिकेशन वर्क के लिए यूज होता है, जैसे डाइसेक्शन और सर्किट बोर्ड इंस्पेक्शन, ज्वेलरी एग्जामिनेशन और सरफेस एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। ये फॉरेंसिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप है। इसमें 2 माइक्रोस्कोप एक साथ कनेक्टेड होते हैं और इसका यूज 2 स्पेसिमेन को साइमल्टेनियसली कंपेयर करने के लिए होता है, जैसे बुलेट कंपैरिजन, हेयर कंपैरिजन, फाइबर कंपैरिजन, टूल मार्क्स कंपैरिजन। आपने मूवीज में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलेट्स कंपेयर करते देखा ही होगा। मोस्टली कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। कई रियल क्रिमिनल केसेस में बुलेट और कार्ट्रिज केस कंपेयर करते करके क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। आप इसे फोरेंसिक साइंस का स्पॉट द डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। अब हम 2 और इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोप समझेंगे। सबसे पहला है पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप। ये पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी यूज करता है। इसका यूज रॉक्स और मिनरल्स आइडेंटिफाई करने में होता है। ये जियोलॉजी और फॉरेंसिक जियोलॉजी दोनों में यूजफुल होता है। क्राइम सीन से सॉयल या मिनरल एविडेंस एनालाइज करने में भी हेल्प मिल सकती है। अब नेक्स्ट है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। नॉर्मली ट्रांसपेरेंट सेल क्लियरली विजिबल नहीं होते, लेकिन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप लाइट के फेज शिफ्ट को कॉन्ट्रास्ट चेंजेस में कन्वर्ट करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये इनविजिबल चीजों को विजिबल बना देता है। और स्पेशल बात यह है, इसमें स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये लाइव सेल ऑब्जर्व करने में बहुत यूजफुल होता है। अब फाइनली हम लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स समझते हैं। सबसे पहले होती है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ये सबसे कॉमनली यूज्ड माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स मानी जाती हैं। इसमें बैकग्राउंड ब्राइट होता है और स्पेसिमेन डार्क दिखता है। जनरली स्टेन्ड स्पेसिमेन के साथ यूज होता है। आपने स्कूल लैब्स में जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप देखा होगा, मोस्टली वही ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है। अब सेकंड टेक्निक है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें बैकग्राउंड डार्क होता है और स्पेसिमेन ब्राइट दिखता है। ये स्पेशली बैक्टीरिया जैसे टाइनी ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करने के लिए यूजफुल होती है। डार्क बैकग्राउंड पर ऑब्जेक्ट ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अगर हम सिंपल कंपेयर करें तो ब्राइट फील्ड में वाइट बैकग्राउंड और डार्क ऑब्जेक्ट, और डार्क फील्ड में ब्लैक बैकग्राउंड पर ग्लोइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें 30 सेकंड में, तो माइक्रोस्कोपी क्या होती है? टाइनी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करने की टेक्निक। मैग्निफिकेशन, इमेज को बड़ा करना। रिजोल्यूशन, इमेज को क्लियर बनाना। आई पीस इंटू ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल्स टू टोटल मैग्निफिकेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मल्टीपल लेंसेज। कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, फोरेंसिक कंपैरिजन। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ग्लोइंग इमेज प्रिंसिपल। डार्क फील्ड, डार्क बैकग्राउंड, ब्राइट फील्ड, ब्राइट बैकग्राउंड। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो माइक्रोस्कोपी का फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो गाइज, आज की वीडियो में हमने माइक्रोस्कोपी को बिल्कुल बेसिक लेवल से डिटेल में समझा। हमने पढ़ा कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी हिस्ट्री, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, मैग्निफिकेशन, रिजोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स और फॉरेंसिक साइंस में माइक्रोस्कोपी का इंपॉर्टेंस। अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन वीक था तो मुझे जेन्युइनली होप है कि अब आपको माइक्रोस्कोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ आ गया होगा।
और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन डिफिकल्ट नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश की जाती है। अगर कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके समझा जाए तो माइक्रोस्कोपी जैसे टॉपिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। अभी हमने माइक्रोस्कोपी का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम माइक्रोस्कोपी के अलग अलग टाइप्स को बहुत डिटेल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सैम, टैम, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी, और इनका फॉरेंसिक एप्लीकेशन भी डीपली डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फॉरेंसिक साइंस को जेन्युइनली इजी वे में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट में सेक्शन में अपना ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप सपोर्टिंग फॉरेंसिक ज्ञान। थैंक यू एवरीवन।